चिंटू नगर भारत के एक छोटे से शहर के रूप में जाना जाता था, जहां लोग खुशी खुशी रहते थे। यहाँ की गलियां, बाजार और तालाब कभी बहुत सुंदर और साफ सुथरे थे, लेकिन समय के साथ कुछ आदतें बदलने लगी और समस्याएं जन्म लेने लगी। यह कहानी उस नगर की है जहां एक छोटी सी पहल ने पूरे शहर का चेहरा बदल दिया। आइए जानते हैं कैसे चिंटू नगर की सफाई मुहिम शुरू हुई। शहर में धीरे धीरे गंदगी बढ़ने लगी थी। कुछ लोग गुटखा खाकर सड़कों पर थूक देते थे, तो कुछ प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें इधर उधर फेंक देते थे। फैक्ट्री वाले रासायनिक कचरा नालों में बहा देते थे। इन छोटी छोटी गलत आदतों ने पूरे शहर को गंदा कर दिया। दीवारें लाल दागों से भर गईं, नालियां जाम हो गईं और तालाब का पानी काला पड़ गया। एक दिन स्कूल से लौटते समय चिंटू ने देखा कि तालाब में मछलियां मर रही हैं। तालाब का पानी काला और बदबूदार हो गया था। चिंटू को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका प्यारा शहर रहने लायक नहीं बचेगा। ये दृश्य उसके मन में गहरी छाप छोड़ गया। चिंटू ने अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात की। उसने सबको बताया कि अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो हमारा शहर बीमार हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। सबको लगता था कि एक अकेला बच्चा क्या कर सकता है। उसी रात जब सब सो रहे थे, आसमान से एक चमकदार रोशनी उतरी। सब हैरान रह गए जब देखा कि उस रोशनी में से एक रोबोट निकला, जिसका नाम था स्वच्छता वीर। उसका आगमन पूरे शहर के लिए चमत्कार जैसा था। स्वच्छता वीर ने पूरे शहर को इकट्ठा किया और सबको समझाया कि उनकी छोटी छोटी गलत आदतें शहर को बीमार बना रही हैं। लेकिन लोग उसकी बातों को हल्के में ले रहे थे। किसी ने मजाक उड़ाया तो किसी ने कहा कि एक पाउच गुटखा या एक बोतल से क्या फर्क पड़ता है। स्वच्छता वीर ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई मशीन चालू कर दी। अचानक सड़क पर फेंकी गई सारी प्लास्टिक उड़कर लोगों के घरों में भर गई। गुटखा थूकने वालों की दीवारें और कपड़े लाल दागों से भर गए। जिन लोगों ने केमिकल नालों में बहाया था, उनके घरों के आसपास बदबूदार पानी जमा हो गया। अब सभी लोग घबरा गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने एक साथ स्वच्छता वीर से माफी मांगी और वादा किया कि वे अपनी आदतें बदलेंगे। यह घटना सबके लिए एक बड़ा सबक बन गई। चिंटू ने आगे आकर सबको समझाया कि गलती सुधारी जा सकती है। उसने सबको सफाई अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अब पूरा शहर एकजुट होकर सफाई के लिए तैयार हो गया। अगले दिन से सफाई अभियान शुरू हो गया। लोग गुटखा थूकना छोड़ने लगे, प्लास्टिक को कूड़ेदान में डालने लगे और फैक्ट्रियों ने कचरा सुरक्षित तरीके से नष्ट करना शुरू कर दिया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने सफाई में योगदान दिया। लोगों ने प्लास्टिक और कचरे को रिसाइक्लिंग के लिए भेजना शुरू किया। इससे न केवल शहर साफ हुआ, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा हुई। बच्चों ने भी रचनात्मक तरीके से कचरे का उपयोग करना सीखा। फैक्ट्रियों ने रासायनिक कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे नालियां और तालाब फिर से साफ होने लगे। उद्योगों की जिम्मेदारी ने शहर को नया जीवन दिया। कुछ ही महीनों में चिंटू नगर पूरी तरह बदल गया। सड़कें साफ थीं, दीवारें चमक रही थीं, नालियां खुली थीं और तालाब का पानी फिर से स्वच्छ हो गया था। हर कोई अपने शहर पर गर्व महसूस करने लगा। अब स्वच्छता वीर शहर छोड़ने लगा। चिंटू ने पूछा, क्या अब आप वापस नहीं आएंगे? स्वच्छता वीर मुस्कुराया और बोला, जहां नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वहां किसी सुपरहीरो की जरूरत नहीं पड़ती। यह बात सबके दिल में उतर गई। उस दिन के बाद चिंटू नगर पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का नारा हर जगह गूंजने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। बस जरूरत है जिम्मेदारी की।